Audio Jungle. कानपुर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव शम्स जाफर मेहंदी ने चैनल के माध्यम के दौरान बताया कि आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम सबके द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। बाबा साहब का उद्देश्य था कि हर भारतवासी शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जो कभी मरता नहीं। भारत का संविधान लिखे जाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का रहा है। बाबा साहब के द्वारा भारत के संविधान की रचना की गई। ऐसी महान शख्सियत की जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से हर वर्ष मनाई जाती है। सर जरा अपना परिचय दीजिए जरा सा। शम्स जाफर में भी प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। सर 14 अप्रैल आ रहा है, 14 अप्रैल की जयंती क्यों मनाई जाती है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए मनाई जाती है और ये हमारे लिए और हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में एक ऐसी शख्सियत हुई कि उस वक्त जब संविधान को लिखे जाने की ज़रूरत थी और तलाश हो रही थी कि कौन संविधान को लिखेगा, तो उस वक्त ये खोज जाकर के पूरी होती है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे। और उन्होंने एक ऐसे संविधान को लिखा जिसमें आज तक हम लोग जीते आ रहे हैं, जिसका आज खून किया जा रहा है और उस संविधान को ख़त्म करने की प्लानिंग चल रही है, पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है संविधान। बाबा साहब के उद्देश्य क्या थे? बाबा साहब का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि हर घर में एजुकेशन होनी चाहिए, हर बच्चा पढ़ना चाहिए। जो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो एक अच्छे उसमें चल रहा था, सरकारी स्कूल भी हुआ करते थे सारी, जिनकी आज बहुत जर्जर हालत है, सब बर्बाद होता जा रहा है। आप ये देखिए कि एजुकेशन में अभी इन्होंने ये योगी जी लेकर के आ रहे हैं कि फ़ीस बढ़ाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। आप बताइए भाई साहब कि जब अप्रैल निकल गया उसके बाद आपने ये प्लानिंग करी है, सारे बच्चों की तो फीस जमा हो गई ना। तो ये सिर्फ पब्लिक को चूतिया बनाना, उनके साथ उनके खेलना, और इसके अलावा और कुछ नहीं। बाबा साहब की कौन सी जयंती मनाई जाएगी ये? बाबा साहब की लगभग 131वीं जयंती है, क्योंकि वर्ष 1891 में उनका जन्म हुआ था। बाबा साहब के विषय में कुछ और बोलना चाहेंगे आप? बाबा साहब के लिए तो अगर कुछ भी बोलना, सूरज को आईना दिखाना है। हमारे देश का गर्व है वो। और सबसे बड़ी चीज़, जो दलित और पिछड़े समुदाय से लोग आते हैं, हम उन लोगों से ये आग्रह करेंगे कि जो बाबा साहब ने रास्ता आपको दिखाया था, वो सबसे बड़ा रास्ता था कि हर घर में बच्चा एजुकेटेड हो। अगर आपके पास एजुकेशन होगी, सोचने समझने की सलाहियत होगी, हमारा देश भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे और बाबा साहब का सपना पूरा होगा। जरा अपना परिचय दें। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं इसी शहर कानपुर में 10 साल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ और लगभग 7 साल सोनिया जी के साथ सेक्रेटरी रहा हूँ AICC में। बाबा साहब के विचारों को मुझे जरा बता दीजिए। देखिए, बाबा साहब तो हमारे इस देश की उन महान हस्तियों और एक धरोहर है जिसका बहुत बड़ा योगदान देश के लिए है। चाहे देश में आप एजुकेशन के क्षेत्र में देख लीजिए या धर्मनिरपेक्षता में देख लीजिए, भाईचारगी में देख लीजिए, हर क्षेत्र में जो उनका योगदान है, आज इसी का कारण है कि हमारा देश दुनिया में एक गिने चुने देशों में उसका शुमार होता है, जहाँ कहते हैं एकता में अनेकता अगर देखनी हो तो भारत चले जाओ। जहाँ इतनी जातियाँ हैं, इतने धर्म हैं, उन सब के बावजूद हमारे देश की जो एकता की मिसाल है वो अपने आप में एक बेमिसाल है।